अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे पास MTH 501 लेक्चर नंबर 5 है वेक्टर इक्वेशंस। ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी है, आपने इसको बहुत गौर से समझना है। ठीक है, वेक्टर इन R2 और वेक्टर इन R3 हम करेंगे। वेक्टर इन R2 हम लोग किसको कहते हैं? जिसमें सिर्फ एक्स एक्सिस हो। ये देखें ना, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको हम कहते हैं वेक्टर इन R2 फॉर्म में है। ठीक है, A matrix with only one column is called a column matrix कहलाता है। ठीक है, ये देखें, इसमें वन कॉलम है, 3 और -1, ये 2 डायमेंशन वेक्टर्स है हो कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप वेक्टर इन R2 की एग्जांपल है और ये इसका MCQ में पूछा जा सकता है, आपने याद कर लेना है। आगे हम लोग इसको डिटेल में करते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक ऑफ वेक्टर, वेक्टर इसमें क्या होती है? इक्वालिटी, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। ओके, अब हम वेक्टर्स को किस तरह से इक्वल होते हैं, किस तरह से एडिशन होती है, किस तरह से सब्ट्रैक्शन होती है, किस तरह से उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है। तो लेट्स सी। इक्वालिटी होती है टू वेक्टर्स इन R2 आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हों वो आर इक्वल हों। कब दो वेक्टर्स इन R2 में इक्वल होंगे? इफ एंड ओनली इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हों वो इक्वल हो जाएं। ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है ना, 4/7 है, 7/4 है, और ये नहीं इक्वल है, लेकिन ये 7/4 एंड 7/4 इज इक्वल। ठीक है, आगे एडिशन, एडिशन हम लोग किस तरह से वेक्टर्स को करते हैं? दरमियान में प्लस का साइन लगा लेंगे। 1 -2 2, अब इसको लेंगे 1 + 2 -2 + 5 3/3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। आज आगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल इसी तरह होनी है। मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है, ये आपने स्टूडेंट करना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर किसको कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर स्टूडेंट, अ वेक्टर u and a real number c, the scalar multiple of u by c is the vector obtained by multiplying each entry in u by c। अब देखें, u है और हमारे पास c इक्वल टू 5 है और u 3/-1। अच्छा, अब सी यू मल्टीप्लाई हम करेंगे, सी यू हमने लेना है 5 3 - 1 और 15/-5, इसका आंसर आ गया। अब देखें हम लोग, अब हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना है। आपको ये कंडीशन दे दी गई है कि इसको फाइंड आउट करें। ठीक है, तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है स्टूडेंट। ओके, अच्छा, 1/-2 एंड 2 - 5 है हमारे पास। अब देखें 4u है, तो 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस -3 और v की वैल्यू 2/-5, 4/-8 -6 और 15 और ये -2/7 हो जाएगा। ठीक है, आगे एक एग्जांपल ये है, ये आप लोग खुद करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये देखें u+v बहुत ईजिली एग्जांपल है। आगे वेक्टर इन R3 की फॉर्म में क्या होंगे कि इसमें 3 जो है ना वो हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो ये वेक्टर इन R3 होगा। और वेक्टर इन Rn के सोन ये चलते जाएंगे UN तक, U1 U2 सोन UN। आगे कुछ अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत इजी लेक्चर है, बहुत इजी करके मैंने नोट्स बनाए, बहुत इजी करके मैंने समझाया स्टूडेंट। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछें, बार बार पूछें। उसके अलावा असाइनमेंट सोल्यूशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, क्विज़ के सोल्यूशन मिल जाएंगे, जीडीपी के सोल्यूशन मिल जाएंगे। क्योंकि किसी ने पेड असाइनमेंट्स पर करवाना हो वो भी करवा सकता है, अगर किसी ने शॉर्ट नोट्स परचेज करने हो तो वो भी कर सकते हैं। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे फॉर मोर लेक्चर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अबाउट वीयू। तो काइंडली स्टूडेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन। अच्छा, तो स्टूडेंट v+u कम्यूटेटिव ला होल्ड करता है। ये हमारे पास एसोसिएटिव ला है, u को v में प्लस करें और w से फिर उन दोनों को w में ऐड कर दें, फिर v+w को पहले कर दें और u को ऐड कर दें इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव ला है। अगर u+0 कर लें, 0+u कर लें, आंसर जो आएगा वो u ही आएगा, क्योंकि 0 की वैल्यू तो नल है। ठीक है, अगर u+-v कर लें या फिर -u+u कर लें, आंसर जो होगा वो 0 आएगा। ये u है स्टूडेंट, ठीक है, v नहीं, सॉरी बाय मिस्टेक। आगे c u+v और cu+cv कर लें बेशक, क्योंकि इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी इक्वेशन जो है cu+cv बन जाएगी। c+d ओवर u, cu+du, cdu और ये cd और u, ru इक्वल टू शू हो गया।
अच्छा, आगे लीनियर कम्बिनेशन हमारे पास क्या है गिवन V1 V2 VP इन Rn एंड स्केलर C1 C2 और CP C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस CP VP, ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन होता है। जस्ट आपने इतना सा याद रखना है और आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इम्पोर्टेंट है डेफिनेशन इसकी प्लस क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है आगे हमारे पास V1 -1/1 V2 2/1। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको ये समझा रही हूँ ना, यहाँ से आपको 20% समझ आएगी, बाकी चीज़ें आपके सर के ऊपर से गुजर जाएंगी। ओके, तो आपने क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको जब आपको रिकॉल करेंगे चीज़ों को फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। मैं अपने हर लेक्चर में कहती हूँ कि मैथ को समझने की कुछ टिप्स होती हैं। अच्छा, V1 है -1 और 1, V2 2/1। अब ये हमारे पास क्या आ गया कि W आ गया 5/2 हमारे पास, और V1 से इसका मल्टीप्लाई कर देना है इसको करके, और -1/2 और V2 से कर देना है, ठीक है। जो आंसर आएगा वो W के इज इक्वल टू आ जाएगा। ओके, कंडीशन ये हमने एक क्वेश्चन छोड़ा है आपके लिए, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। ये प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन भी मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ कि ये आपने करने स्टूडेंट, आपने ज़रूर करने। आगे ये देखिए ना स्टूडेंट, A1 है, A2 है और B है। ओके, इसको हमने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके आना है और इसको हम लोग एशेलॉन फॉर्म अप्लाई करेंगे, x1 A1 प्लस x2 A2, और ये हमारे पास क्या हो गया, B आ गया। ये x1 है, ये x2 है। अच्छा, x1 और ये वाला A1 हमारे पास वैल्यू, x2 A2 की वैल्यू B, x1। अब इसको मल्टीप्लाई किया हमने, ये हमारे पास आंसर्स आ गए। अब इसको इस फॉर्म में ले आए हम, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। मेंटेन मैट्रिक्स में जब ये आ गया स्टूडेंट, तो अब देखें, अब इस पे एशेलॉन फॉर्म हमने अप्लाई कर देंगे। ये ओके स्टूडेंट, इसको देखें 0 0 हमने लेके आना नीचे, ये आ गया 1 1 0, इस ये एशेलॉन फॉर्म में आ गया। अब इसको हमने x1 इक्वल टू 3 एंड x2 इक्वल टू 2। अब ये देखें 3 x1 और प्लस 2 जो हमारे पास है, ये देखें ना स्टूडेंट, x1 इक्वल टू 3 और x2 इक्वल टू 2। तो अब इसको हमने x1 x2 की वैल्यू लिया है, तो अब हमने इसमें पुट कर देनी है और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास कम्बिनेशन को हमने इस तरह से कर दिया। आगे हमारे पास से कुछ डेफिनेशंस है, ये स्पैन की डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है स्टूडेंट, ये आपने करना है। ओके, जस्ट आपने रीड आउट करनी है इसको, लीनियर कम्बिनेशन की और स्पैन की है। स्पैन हमारे पास क्या होता है, C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस CP VP, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। आगे ये हमारे पास एग्जांपल है, ये बस यही आपने करना स्टूडेंट, जस्ट इतनी सी आपके पास है क्वेश्चन, ठीक है। एक आपको मैं क्वेश्चन दे रही हूँ जो कि है कंपनी मैन्युफैक्चरर्स टू, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, आप एग्जांपल नंबर 7 निकालेंगे अपने हैंडआउट्स की, तो वहाँ पे आपको मिलेगा, ये वर्डिंग वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ होने जिस तरह से मैंने ये वाला करवाया है। ओके, तो आपने ये खुद करना, क्योंकि आपका लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा अगर मैं सारा करवाने बैठ जाऊँ।